आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्तों। मुझे रात दिन ना तो चैन है ना करार है। बात इतनी सी है कि मुझे लगता है भारतीयों को ना चैन होगा ना करार होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है वो शायद ब्लॉक कर रहे हैं। शायद क्या, ब्लॉक ही कर रहे हैं वो। हालांकि इतना आसान नहीं होगा, और अमेरिका के जो जज हैं उन्होंने कहा कि ना ई ना चलवे, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते जो आप जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं। तो हम एक एक चीज़ को जानेंगे, आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। हमारी साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन की आज क्लास है, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आए। अब डोनाल्ड ट्रंप भाई वो तो पहले ही से ही जग जाहिर था कि वो दिक्कत तो करने ही वाले हैं। आते ही उन्होंने धमाका किया। बता दो कि मेक्सिको बॉर्डर पे 1500 सोल्जर्स भेज दिए हैं। 18,000 भारतीय जो हैं जो इलीगली रह रहे हैं उनको बोला कि चलो पहली फुर्सत में निकलो। तो इंडिया भी क्या करेगा, वो इंडिया कह रहा है हाँ हाँ हम ले लेंगे। अरे ऐसी कैसी बात है, आपने बोला हम नहीं लेंगे, ले लेंगे ले लेंगे। अब जज जॉन कहनो, इन्होंने बोला बस बहुत हुआ। वॉशिंगटन, इलिनॉय, एरिजोना और ओरेगन, यहां पे केस चल रहा है। जज ने बोला कि बहुत हुआ, ये डेमोक्रेट स्टेट है। टोटल 22 राज्यों ने बोला कि ये जो कदम है डोनाल्ड ट्रंप का, इसको हम अपोज करते हैं, पूरी तरीके से अपोज करते हैं, और ये 14th अमेंडमेंट के खिलाफ जाता है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा, और शायद ये हो नहीं पाएगा ये। अब सबसे बड़ी बात क्या नहीं हो पाएगा, देखो जो सिटीजनशिप है ना, कैसे आप जहां पे पैदा हुए हो वहां की नागरिकता आपको चाहिए। भारत में तो कितनी बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, CAA। कंट्री के बाद उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो तो हमारा सिटीजनशिप ही है। तो सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, 4-5 तरीके उनसे मिलती है। भारत में तो CAA पे पूरा बवाली हो गया था, लेकिन अमेरिका में ज्यादा संशोधन है नहीं। अब अमेरिका में ये है कि भाई देखिए, अगर आप अमेरिका में पैदा हुए हैं तो वहां के आप सिटीजन हैं। अब कोई भी अमेरिका में जाके पैदा हो जाएगा, कोई भी। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रेग्नेंट है और वो टूरिस्ट वीजा पे वहां पे गया, और अगर उसने बच्चे को वहां पे जन्म दे दिया तो वो अब अमेरिका का सिटीजन हो गया। यहां पे ये नहीं है कि आपके पिताजी अमेरिका में हो, आपके दादाजी अमेरिका में हो। अगर एलियन भी आता है बस 2 दिन के लिए और एलियन ने बच्चा दे दिया वहां पे, तो अमेरिका का एलियन हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो बस वहां पे जन्म देना है, दैट्स इट। और कोई चीज मैटर करती ही नहीं है। जन्म दो, बच्चा सिटीजन है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं ईना चौलबे। अब एक बात बताइए मुझे, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, मेरे भाई ये भूल जाते हैं शायद अमेरिका का इतिहास। अमेरिका का किसने बनाया? अमेरिका तो पूरा प्रवासियों ने ही बनाया है ना। इसीलिए अमेरिका में ऐसे रूल्स भी हैं जो प्रवासियों को फेवर करते हैं। भाई अमेरिका है किसका? ऐसे तो अमेरिका में कोई जन्म ही नहीं है। अगर ऐसे तो अमेरिका तो मूल निवासियों का है। आज वो मूल निवासी कहां है? तो सभी की नागरिकता चली जानी चाहिए, ऐसे तो कोई वहां पे नहीं बचना चाहिए। लेकिन क्योंकि अमेरिका प्रवासियों को बहुत फेवर करता है, तो इसीलिए बोला है, 32 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, इसीलिए बोला है कि मेरे भाई यहां पे जो लोग हैं, जो लोग रह रहे हैं या जो लोग आए हैं, अगर उनका बच्चा हुआ तो आप अमेरिका की सिटीजनशिप ले लो। भारत में क्या है कि भारत में बहुत सारे PIO और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भारत में यह है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ली तो ऑटोमेटिकली भारत की सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो जाती है। तो सबसे पहले ओरिजिन देखते हैं, आखिरकार ये हुआ कैसे। जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है अमेरिका में, आप सबको पता है कि अमेरिका जो है वो बनाया गया। अमेरिका कोई, जैसे भारत एक देश था, यहां से सभ्यता निकली है, अमेरिका कोई देश था नहीं। अमेरिका एक जमीन थी बस। वहां पे ब्रिटिशर गए, 13 कॉलोनीज बनाई, और क्योंकि भाई साउथ अमेरिका में अच्छा खासा उनको प्रॉफिट हो रहा था, कोकोआ से लेकर टोबैको से लेकर सब कुछ मिल रहा था, जंगल भी थे, अमेरिका में कॉटन कल्टीवेशन थी, तो इसलिए अमेरिका में 13 कॉलोनीज बनाई गई। लेकिन अगले 100 सालों में 1776 आते आते अमेरिका में एक जंग छिड़ जाती है आज़ादी की। और 1776 में, वैसे तो 1783 में अमेरिका आज़ाद हुआ था, लेकिन 1776 में अमेरिका ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया था। 1787 आते आते अमेरिका में संविधान बन गया और फंडामेंटल राइट्स की स्थापना होती है वहां पे। और उसके बाद जो सिटीजनशिप वाला मसला है वो तब से चला आ रहा है, ठीक है ना। तो उस समय यह था कि भाई कौन सिटीजनशिप होगा, कौन सिटीजन होगा, कौन यहाँ का नागरिक होगा? जो अमेरिका में पैदा हुआ है, समझ रहे हो, यानी कि बाई बर्थ। ये सबसे पहले था कि जो, जाहिर सी बात है कि जो वहां पे पैदा हुआ है वो वहां का सिटीजनशिप होगा।
1788 में जब अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन आया, अमेरिका का संविधान आया, तो आर्टिकल 2 बोलता है कि नेचुरल बॉर्न सिटीजन, यानी कि जो वहां पे नेचुरली वहां के हैं वो अमेरिका के सिटीजन होंगे, लेकिन इस टर्म को डिफाइन नहीं करते। अब प्रॉब्लम यही आती है कि जब किसी भी संविधान के टर्म को डिफाइन ना किया हो तो लूप होल्स बहुत होते हैं। अब उसके लिए एक्ट आते हैं, अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। तो अब बॉर्न विद इन दी अमेरिका, और दूसरी चीज, मान लो अमेरिका के कोई लोग हैं, अब वो भारत में आके बस गया, किसी भी देश में जाके बस गए, हैं तो अमेरिका के, उनके बच्चे अगर वहां पे हुए तो वो भी अमेरिका के सिटीजनशिप होंगे, अमेरिका के सिटीजन होंगे। तो यानी कि जस्ट सैंग्विन्स, यानी कि जो अमेरिकन फादर्स से बच्चे पैदा हुए हो, कहीं पे भी पैदा हुए हो, वो ऑटोमेटिकली उनको अमेरिका की सिटीजनशिप मिलेगी। और जस्ट सॉली, यानी कि जो अमेरिका में पैदा हुए हैं। तो 1788 में ये हिसाब किताब था। अब आ जाओ बेटा, जंप टू 1857, 1857 में भारत की क्रांति हुई। इस समय स्लेवरी अपने चरण पे थी। इब्राहिम लिंकन जो है वो आ चुके थे और स्लेवरी को चोट करने के लिए, और भयानक स्लेवरी जो है वो हो रही थी, ठीक है। तो ड्रेड स्कॉट वर्सेस स्टैनफोर्ड, स्कॉटस ने कहा कि जो स्लेव्स हैं और उनके डिसेंडेंट्स हैं वो सिटीजन नहीं हो सकते। वाह वाह, क्या सीन है। आप अफ्रीका से पकड़ पकड़ के लोगों को लेके आ रहे हो अटलांटिक महासागर में, बस इसलिए लोगों को मार दे रहे हो, फेंक दे रहे हो कि उनको छींक आ गई, और उसके बाद आप अमेरिका में पटक रहे हो, उनसे दिन दहाड़े काम करवा रहे हो, उनको बेच दे रहे हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कमोडिटी, जैसे ये लैपटॉप है मेरे पास या फिर एक फ़ोन है, वो वैसे थे, आदमियों की ऐसी वैल्यू थी। उसके बाद बोला जाता है कि स्लेव्स जो हैं वो डिसेंडेंट नहीं है। अब मूड खराब हुआ, फिर उसके बाद अमेरिकन सिविल वॉर हुआ 1861 से लेकर 65, जो आज तक का सबसे ब्लडीएस्ट सिविल वॉर माना जाता है। 1866 में 14th अमेंडमेंट फाइनली पास होता है। यह अमेंडमेंट ये कहता है कि मेरे भाई, जो भी यहां पे पैदा हुआ है अमेरिका में, सब्जेक्ट टू इट्स ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है ना, वो, अब ये जो फ्रेज है वो अमेरिका का सिटीजन है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन, अगेन सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन, अब इसमें कुछ समझ ही नहीं आया। फाइनली 1898 में जो वोंग किम आर्क है, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस, इसने सब कुछ खत्म कर दिया, सारी बहस खत्म कर दी। ये डिसीजन आया। अब इस डिसीजन में स्कॉटस ने ये कहा कि भाई, जो इंडिविजुअल्स है जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, कोई भी पेरेंट का ओरिजिन हो, फर्क नहीं पड़ता, वो सिटीजन है। अब इसमें हुआ क्या, ये जो महान आदमी थे वोंग किम आर्क, महान नहीं थे वैसे, ये चाइना के पेरेंट्स के बेटे थे। चाइना मतलब इनके जो पेरेंट्स थे वो चाइना के थे। अब जब ये पैदा हुए थे, वोंग किम आर्क जब पैदा हुए थे, तो इनके पेरेंट्स अमेरिका में थे, उसके बाद चाइना चले गए, ये अमेरिका में ही रहे, वहां पे पढ़ाई वढ़ाई की। जब ये वापस आए, वापस आना इन्होंने सोचा, तो चाइना ने बोला ना, तुम वापस नहीं आ सकते, तुम वापस नहीं आ सकते क्योंकि तुम अमेरिका में पैदा हुए। तो उस पे ये पूरा का पूरा केस चला था, और फाइनली इस पे ये डिसीजन आया था। डिसीजन क्या, ये कहा था अमेरिकन कोर्ट ने कि भाई, आप कोई भी हो, अगर यहां पे तुम पैदा हुए हो तो वो अमेरिका का सिटीजन है, दैट्स इट। अब ये बात क्लैरिफाई हो गई। यही चीज जो है ना वो इनके खिलाफ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ये जो डिसीजन है। अब जाहिर सी बात है कि आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो इसको खत्म कर दिया, लेकिन जुडिशरी है ना भाई, जुडिशरी काहे के लिए बैठी है, जुडिशरी इसी के लिए बैठी है। अब कोर्ट में केसेस चलेंगे, और मुझे नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑर्डर पास हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 1 महीने का वक्त दिया है, 1 महीने का वक्त दिया है। अब इसमें अगर 1 महीने तक जो भी भारत में पैदा होगा, मतलब जो भी भारतीयों का बच्चा होगा, या जो भी कहीं का भी, कोई किसी भी देश के हो, लेकिन अगर आपके 1 महीने तक अमेरिका में बच्चा पैदा हो रहा है तो अमेरिका के सिटीजन। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ के हॉस्पिटल्स में लाइनें लगी हुई हैं कि हमारा बच्चा पैदा करो, कोई 6-7 महीने का, अभी निकाल लो हमारा बच्चा। ये हालात, ऐसा पागलपन है अमेरिका की सिटीजनशिप का है, ठीक है ना, हो भी क्यों ना भैया। तो यही हिसाब किताब है। तो अब क्या है, फाइनली ये तो चलिए पिछले वाला जो मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद प्लायर वर्सेस डो 1982, इसमें भी यही आया था कि कोर्ट ने अफर्म किया था कि जो भी अनडॉक्यूमेंटेड इमाइग्रेशन है उनके पास भी राइट टू एजुकेशन रहेगी, यानी कि एक तरीके से कोई भी हो यार जो यहाँ पे पैदा हुआ है। अब बात ये है कि मेरे भाई, इंडिया की अगर बात करते हैं तो बाय डिसेंट, बाय बर्थ, बहुत सारे 4-5 प्रावधान हैं, लेकिन अमेरिका में ये जो हो रहा है, इससे डोनाल्ड ट्रंप, इससे और क्योस फैलेगा। आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि ये डेफिनेटली कोर्ट इसको रोक देगा। कोर्ट देखिए 22 स्टेट्स ने ब्लॉक किया है इसको, और ये शायद पारित ना हो पाएगा क्योंकि अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे, क्योंकि इस पे आज तक अभी कैसा हुआ ही नहीं। यानी कि आप पूरा संविधान ही अमेरिका का चेंज कर रहे हो,
और उसके लिए आपको राज्यों की भी जरूरत पड़ेगी, इतना आसान होगा नहीं। सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है। जो चैलेंज किया जा रहा है, अमेरिका एक प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर है, वहां पे जो केंद्र है, केंद्र और राज्य इक्वल है, एग्रीमेंट में है, तो वहां पे समझ लो कि एक राज्य एक देश है, ठीक है, तो वो जो चाहेंगे अपने स्टेट में करवाएंगे। और जाहिर सी बात है, डेमोक्रेट्स है और रिपब्लिकन्स है, तो जो डेमोक्रेट्स है वो तो इसको पारित होने नहीं देंगे, समझ रहे हो। तो ये पूरा का पूरा अमेरिका में बात चल रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप इस पे कितना सफल होंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ऐसे हो तो भाई अमेरिका में सबकी नागरिकता छिन जानी चाहिए, क्योंकि भाई कोई भी, जितने भी अमेरिकन सिटीजन्स, अमेरिका ओरिजिनली उनका है ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को फिर सभी की नागरिकता ले लेनी चाहिए, यही है। लेकिन काफी लोगों की नागरिकता जाने का डर है, जिसकी वजह से पैनिक मोड में तो इस समय है अमेरिका। बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।